हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का जो दूसरा भाग है, जिसे द्वितीय चरण भी कह सकते हैं, वह भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उसका नामकरण क्रमशः इस प्रकार किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल में 2 प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। भक्ति काल को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है: निर्गुण धारा एवं सगुण धारा। पुनः इन दोनों धाराओं की 2 शाखाएं हैं। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखा, एवं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्रयी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी काव्य धारा, या इसको राम काव्य और कृष्ण काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप का इस वर्ग के कवियों ने वर्णन किया है। सगुण धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है, और निर्गुण काव्य धारा को जैसा बताया गया संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में विभक्त किया गया। इन चारों धाराओं के जो बड़े कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, वे इस प्रकार हैं: ज्ञानाश्रयी शाखा या संत कवि जिनको कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं संत कबीर। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा भी कहते हैं, इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। इसी प्रकार राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसी, और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। स्पष्ट है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि रहे हैं जो दोनों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर जब सगुण और निर्गुण भक्त की बात की जाती है, तो कुछ लोग सगुण भक्त और निर्गुण भक्त को एक दूसरे का विलोम मान लेते हैं। ये ठीक है कि दोनों 2 गोलार्ध हैं, लेकिन एक धारा है जो दोनों को आपस में जोड़ती है, वह है भक्त की धारा, प्रेम की धारा, ज्ञान की धारा। भक्ति काल की 4 शाखाओं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी व कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में बहुत सी ऐसी समानताएं हैं जिनके कारण उन्हें एक कालखंड में प्रतिष्ठित किया गया। सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा में बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे नाम की महत्ता। कीर्तन भजन आदि के द्वारा ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना संतों, सूफियों और भक्तों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। वे चाहे कृष्ण भक्त कवि रहे हों, चाहे सूफी रहे हों, दोनों कीर्तन करते हैं। ये अलग बात है कि दोनों की शैली अलग अलग है। तुलसी राम के नाम को राम से बड़ा मानते हैं कि राम में निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है। कबीर कहते हैं कि निर्गुण की सेवा करो, सगुण का करो ध्यान। जैसे भी उसी का स्मरण करते हैं। सुमिरौ आदि एक करतारू, जह जीव दीन कीन्ह संसारू। तुलसीदास निर्गुण और सगुण दोनों से ही नाम को श्रेष्ठ, नाम स्मरण को श्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दूहुते, किए जह जग निज बस निज रहे। गुरु महिमा दोनों
भक्तों में प्रमुख पाई गई है। कबीरदास ने भी गुरु के स्थान को बड़ी महत्ता दी है, और वो तो ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व गुरु को देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, या गुरु महिमा के तमाम दोहे हमें, साखियाँ हमें कबीर में मिलेंगी। इसी प्रकार कबीर के स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का बखान करने के अतिरिक्त जायसी में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तुलसीदास ने भी गुरु की खूब वंदना की है। बंदों गुरुपद कंज प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस का आरंभ किया था तो रामचरितमानस के आरंभ में ही उन्होंने गुरु को बड़े श्रद्धा और भक्ति से याद किया है। सूरदास ने भी गुरु को स्मरण किया है, उनको खूब महत्ता दी है। बल्लभ नग छंद छटा बिनु सब जग माही अंधेरी। और दोनों कवियों में, चाहे वो निर्गुण काव्य धारा के रहे हों या सगुण काव्य धारा के रहे हों, उनमें खूब भक्ति भावना मिलती है। ईश्वर की भक्ति भावना के द्वारा ही मुक्ति पाना संभव है और वही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा दोनों ने बताया। चारों शाखाओं में भक्ति भावना प्रमुख है। निर्गुण उपासक कबीर ने भक्ति को खूब प्रधानता दी है। वे मानते थे कि भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कबीर मानते हैं, और ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक जगह वो लिखते हैं कि हरि भक्ति जाने बिना मूढ़ी, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। प्रेम मार्गी जो कवि हैं वे प्रेम को ईश्वर की भक्ति मानते हैं। हालांकि उनका रूप शुद्ध भक्ति का नहीं है, लेकिन वे प्रेम के रूप में ईश्वर की भक्ति मानते हैं। और सूफी मत की जो चारों अवस्थाएं हैं, रसीकत, तरीकत, हकीमत व मारिफत, उसको वो ईश्वर की भक्ति का, भगवान की भक्ति का साधन मानते हैं। सूर और तुलसी की प्रत्येक पंक्तियां आप अगर देखें, कोई भी उनकी रचना हो, वह भक्ति भावना से ओतप्रोत है। और दोनों पंथों के कवियों ने, सगुण निर्गुण दोनों कवियों ने, अभिमान का त्याग करने की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहीं। या प्रेम गली यति सा करी, तामे दोन समाए। चाहे किसी भी निर्गुण सगुण दोनों को मानने वाले जो रहे हों, दोनों सिद्धांतों को मानने वालों ने अहंकार का त्याग करने की बात कहा है। सूर और तुलसी अत्यंत दीन होकर के ईश्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हों सब पतितन को टीको, या प्रभु अब की राख ले लाज हमारी। बहुत सारे ऐसे पद और साखियाँ हमें इस प्रकार की मिलेंगी। दूसरी अन्य जो विशेषता है उनकी, वे राजराशय से दूर रहने वाले रहे। वीरगाथा काल में हमने आदि काल में देखा कि वहाँ के जो कवि थे वे राजराशय की भावना उनमें थी। वे राजा के आश्रय में रहते थे और राजा के आश्रय में रह करके दरबारी काव्य की रचना करते थे। कुछ एक कवियों को छोड़ दिया जाए तो दरबार में रह करके भी उन्होंने स्वच्छंद काव्य धारा का निर्माण उन्होंने किया, विद्यापति की तरह से। लेकिन आदिकाल के अधिकांश कवि दरबारों में रह करके, राजाश्रय में रह करके रचना करते थे। लेकिन यहाँ पर वीरगाथा काल के समाप्त होने के बाद राजाश्रय भावना भक्तों के हृदय से निकल गई। वे संत तथा भक्त कवि सांसारिक लोभ एवं मोह से दूर रहना चाहते थे और आत्मा के आनंद की प्राप्ति करना चाहते थे। इसलिए उनकी सारी रचनाएं किसी अन्य झूठ की प्रशस्ति या प्रसन्न करने के लिए न होकर स्वांतः सुखाए थी। तुलसीदास लिखते भी हैं, उनकी कविता का उद्देश्य
स्वांतः सुखाय है। आराध्य जो उनके रहे हैं दोनों धारा के कवियों के, वे उनके प्रति बड़े समर्पित रहे हैं, चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे वो सूरदास रहे हों, तुलसीदास रहे हों। और सत्संगति का महत्व दोनों धारा के कवियों ने, सगुण निर्गुण दोनों धारा के कवियों ने दिखाया है। कबीर लिखते हैं, कबीरा संगत साध की हरे और की व्याध। सूरदास ने लिखा है कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। और तुलसीदास तो स्पष्ट कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुल्य ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। उन्होंने सत्संग को जीवन की परम निधि माना और उन्होंने ये माना कि इसके बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। ये सारे हम उनमें साम्य और वैषम्य देख सकते हैं। निराकार तथा साकार दोनों की उपासना दोनों रूपों में उन्होंने किया है। आवश्यकता जिस स्वरूप की उन्होंने महसूस की उसी को उन्होंने अपनाया, लेकिन दोनों के स्वरूप में तात्विक भेद कुछ भी नहीं था। वह केवल अपनी अपनी अभिरुचि थी और अपनी अपनी अभिरुचि के आधार पर उनमें वो तत्वभेद हमें दिखाई देता है। दोनों ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि वे कवि नहीं थे। उन्हें जनता में, सामान्य जनता में एक जागरूकता पैदा करनी थी। वह अंधेरे का मध्य युग जिसमें प्रकाश की लौ के रूप में भक्ति को ला करके और भक्त की चारों विचारधाराओं को ला करके भटकती हुई लोगों को, विमुख होते हुए लोगों को, निराश, उदास, हताश, चिंतित, अवसादग्रस्त लोगों में, उत्साहहीन लोगों में, जिनके पास जीवन जीने का कोई कारण नहीं नजर आ रहा था, उनको, संस्कृत से विमुख हो रहे लोगों को एक सन्मार्ग दिखाना था। और इसके लिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। तुलसी भक्ति मार्ग का दो स्वरूप हमें दिखाई देता है और ये दोनों स्वरूप विरोधी न होकर के परस्पर संबद्ध है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। कबीर और तुलसी दोनों ने अपनी रचनाओं में दोनों स्वरूप को स्वीकार किया है। और कभी कभी तो कुछ पद ऐसे मिल जाते हैं कि यदि आपको यह बताया न जाए, कोई यह जाने न कि इसकी रचना किसने की है, तो बता नहीं सकता कि ये सूर की है, कि ये कबीर की है, ये सगुण काव्य है कि निर्गुण काव्य है। जैसे कबीर का एक पद आपके सामने मैं रखता हूँ और उसके बाद तुलसीदास का एक पद होगा। आप ये देखिएगा कि दोनों में कितना साम्य है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कितनी समानता इन दोनों भक्त कवियों में दिखाई देती है। ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज तहाँ प्राण उतारे, पाती पंच पहुप करि पूजा, देव निरंजन और न दूजा, तनमन शीश समर्पण कीन्हा, प्रकट ज्योति तहाँ आत्म लीना, दीपक ज्ञान शबद धुनि घंटा, परम पुरित तहाँ देव अनंता, परम प्रकाश सकल उजियारा, कहें कबीर मैं दास तुम्हारा। दूसरा पद देखें, ये तो कबीर का था। और अगर इसमें कबीर शब्द न हो, आप नहीं बता सकते कि ये सगुण भक्तिधारा का कवि है, कि कवि की पंक्तियां हैं या निर्गुण काव्य धारा की। दूसरी देखें तुलसीदास जी, जिसका उल्लेख विनय पत्रिका में करते हैं। ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हरन दुख द्वंद्व गोविंद आनंद घन, अचरचर रूप हरि सर्वगत, सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय, दीप निज बोध गत कोह मद मोह तम प्रौढ़ अभिमान चित्त वृत्ति छीजय। दोनों जो उदाहरण हैं उनमें भक्त के अनुभूत पक्ष को ही प्रधानता दी गई है। सच्ची भक्त का संबंध हृदय से ही होता है। उसमें बाह्य पूजा का कोई विधान नहीं है। बाह्य पूजा का चाहे जितना भी विधान कर दिया जाए, उसका स्वरूप रच दिया जाए, कर्मकांड कर दिए जाएं, लेकिन जब तक
हृदय उसमें संलग्न नहीं होगा, अनुभूति पक्ष उसमें नहीं जागृत होगा, तब तक उस भक्ति का कोई तात्पर्य नहीं है। यह बात पांडित्य और शास्त्राभ्यास से रहित कबीर के लिए भी जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता तुलसीदास के लिए भी थी। दोनों ने ही अपने अपने आराध्यों के लिए उनके गुणों तेजपुंज, निरंजन, परम पुरिख, अचरचर रूप, सर्वगत, सर्वदा बसत आदि का उल्लेख किया है, जो ऊपर के दोनों पदों में हमने आपको सुनाया, जो निर्गुण की व्याख्या में भी दिए जाते हैं और सगुण की व्याख्या में भी दिए जाते हैं। कबीरदास ने दीपक ज्ञान का उल्लेख किया है, तो तुलसीदास ने भगत वैराग्य विज्ञान दीपावली का उल्लेख किया है। इस प्रकार से सगुणोपासक तुलसीदास के लिए भी निर्गुण की सत्ता अमान्य नहीं है। इतना ही नहीं, वे तो भक्ति के दोनों रूपों के ध्यान को अनिवार्य मानते हैं। आराध्य देव के निर्गुण रूप को समझे बिना सगुण भक्त भी संभव नहीं है। तुलसी कहते हैं, लिखते हैं, ही निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुनाम, मनोह परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। उनके यहाँ जो उनके आराध्य गोचर राम हैं, वे भक्त के लिए आवश्यक है कि राम के उन गुणों का भी ध्यान करें जो उनके सहज और नैसर्गिक गुण हैं। इसलिए तुलसी विनय पत्रिका में राम के गुणों का उल्लेख करते हैं और ऐसे गुणों का उल्लेख करते हैं जो निर्गुण ब्रह्म के साधक संत कवियों ने, सूफी कवियों ने उसका उल्लेख किया है। दो उदाहरण मैं आपके सामने उसका भी प्रस्तुत करता हूँ। ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर, परमहित ज्ञान गोतीत गुणवृत्ति हरता, सिंधु सुत सर्व गिरि वज्र गौरीश भव, दक्ष मख अखिल विध्वंस करता। और दूसरा देखें, दुष्ट विबुधारि संघात, अपहरण महिभार, अवतार कारण अनूपम, अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण, सगुण ब्रह्म सुमिरन नर भूप रूपम। यहाँ पर व्यापक, अकल, सकल, ज्ञान, गोतीत, अद्वैत, निर्गुण आदि विशेषणों का प्रयोग करके तुलसीदास ब्रह्म के दशरथ पुत्र राम के उन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं जिनको हृदय में स्थान दिए बिना, जिनका ध्यान किए बिना भक्ति संभव ही नहीं है। जिस प्रकार सगुण भक्त के लिए निर्गुण की स्वीकृति आवश्यक है, उसी प्रकार निर्गुण भक्त के लिए भी सगुण की आंशिक स्वीकृति अनिवार्य है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, पर वे अपने निर्गुण आराध्य की भक्ति के पदों में उनके सगुण या मूर्त पक्ष की ओर भी इंगित करते हैं, उधर भी इशारा करते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं, उसको भी जब उपदेशों में अपने शामिल करते हैं, उन प्रसंगों का, उन संबंधों का भी उल्लेख करते हैं जिनका वर्णन सगुण साकार ब्रह्म के उपासक भक्तों ने किया है। तुलसीदास वो संत कबीर लिखते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, चारि वेद जाकै सुमृत पुराना, नौ व्याकरणा मरम न जाना, शेष नाग जाकै गरुड़ समाना, चरण कमल कंवला नहीं जाना, कहें कबीर जाके भेदय नाही, कहे कबीर जाके भेदय नाही, निज जन बैठे हरि की छाई। यहाँ पर शेषनाग, गरुड़, कमला आदि का उल्लेख कबीरदास ने जो किया है, उस सगुण साकार ब्रह्म के प्रसंगों की ओर संकेत करता है, उन प्रसंगों के अनुसार है। सगुण भक्त में निर्गुण ब्रह्म के विशेषणों का भी खूब प्रयोग किया गया है। सगुण ब्रह्म में के उपासकों ने अद्वैत, अकल, ज्ञान, गोतीत आदि का उल्लेख किया है, जिस प्रकार से निर्गुण भक्तों ने शेषनाग, गरुड़, कमला आदि के गुणों का उल्लेख किया है। और ये उल्लेख आकस्मिक नहीं है, बल्कि इससे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच की जो मूलभूत समानताएं हैं, वह समानताएं उसमें प्रकट होती हैं। निर्गुण भक्त एवं सगुण भक्त के आलंबन के स्वरूप में स्थूल अंतर तो हमें दिखाई देता है, किंतु निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। किंतु यह साकार एवं गोचर जो आलंबन है, अपने आकार के अतिरिक्त अन्य गुणों में निराकार से समानता रखता है। कबीर एवं तुलसी से उदाहरण देकर ये बताया गया, भक्त की इन दोनों पद्धतियों में कई समानताएं हैं। निर्गुण भक्त में गुरु को वही महत्व प्राप्त है, प्रारंभ में ही बताया गया, जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। सद्गुरु की कृपा के बिना साधक एक पद भी नहीं चल सकता।
निर्गुण में तो जप की अवस्था से ऊपर उठकर अजपा जाप की अवस्था स्वीकार की गई है, जिसमें अनहत शब्द के समान बिना किसी प्रयास के निरंतर नाम स्मरण करते रहने की बात की गई है। निर्गुण भक्त में दैन्य भावना को वही महत्व प्राप्त है जो सगुण भक्त में दैन्य भाव के बारे में कहा गया है। कबीर और तुलसी के 2 पद आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए इस वार्ता के समापन की तरफ हम लोग चलेंगे। विनय पत्रिका का एक पद है और एक कबीर का पद है। कबीर लिखते हैं कि माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी, कारण कवन आय जग जन्म्या, जन्म कवन सच उपाया, भौजल तिरण चरण चंता मरिता चित घड़ी न लाया, पर निंदा पर धन पर दारा पर अपवाद शूरा, ताथय आवागमन होई फुनि, फुनिता पर संग न चूरा, काम क्रोध माया मद मच्छर, ये संतति हम माही, दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा, ए प्रभु सुपिनय नाही, तुम कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भवहारी, कहें कबीर धीर मति राखहु, सासति करव हमारी। केवल कबीर का नाम इस पद से अगर हटा दिया जाए तो आपको लगेगा कि किसी सगुण साकार ब्रह्म के उपासक कवि का पद है। और तुलसी का पद देखें, लाभ कहाँ मानुष तन पाए, लाभ कहा मानुष तन पाए, काम वचन मन सपनह कबहुक घटक न काज पर आए, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तय सुख कह बहु जतन करत मन, समझत नहीं समझाए, पर दारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ न भाए, पर दारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन भाए, गर्भवास दुख रास जातना तीव्र विपत बिसराए, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गवाए। दोनों पदों को हम ध्यान से अगर देखें तो दोनों में अनुभूति की समानता हमें दिखाई देती है। दोनों पदों में भक्तों ने उस मायावी संसार में उलझे हुए मन की दशा का करुण चित्र व्यंजित किया है। और यदि यह जानकारी न हो कि पहला पद कबीर का है और दूसरा तुलसी का, तो यह कह पाना असंभव है कि एक में निर्गुण भक्ति है और दूसरे में सगुण भक्ति है। कबीर के पद में निर्गुण ब्रह्म के लिए कृपालु भक्त वत्सल भवहारी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। भक्त चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, उसमें आराध्य की भक्त वत्सलता का गुण तो मानना ही पड़ता है। भक्ति काल में निर्गुण को आराध्य मानकर चलने वाली एक और साधना पद्धति दिखाई देती है, वह है सूफियों की प्रेम पद्धति। जब निर्गुण भक्त में माधुर्य भाव का समावेश होता है तो रहस्यवाद का उदय होता है, यह सब जानते हैं। रहस्यवाद और सगुण भक्त में मूलभूत अंतर यह है कि सगुण भक्ति का आलंबन राम या कृष्ण आदि के रूप में एक अक्षर एवं निर्दिष्ट आलंबन है, जिसकी आराधना के लिए उसकी प्रतिमा आदि का निर्माण किया जाता है। किंतु रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक नर और नारी का रूप हमेशा एक सा नहीं रहता। रहस्यवाद में ब्रह्म की आत्मा की भावना किसी भी स्त्री या पुरुष के रूप में, नर या नारी के रूप में की जा सकती है। कबीर ने अपने रहस्यवाद को एक सामान्य दुल्हन के माध्यम से व्यक्त किया है, दुल्हन गावहु मंगलाचार। तो इस प्रकार से जो सगुण और निर्गुण भक्ति है, सगुण और निर्गुण भक्त में हमें पूरी समानता दिखाई देती है। और उस विषमताएं तो बहुत हैं, लेकिन उनमें हम समानताओं को ढूंढने के लिए निकले हैं। और ईश्वर के 2 स्वरूप माने ही गए हैं, सगुण एवं निर्गुण। जब ईश्वर को निराकार, अज अनादि सर्वव्यापी गुणातीत अगोचर सूक्ष्म मानकर उसके बारे में बातचीत की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर इस मनुष्य शरीर ग्रहण कर, मानव शरीर को धारण कर अनेकों प्रकार के कृत्य करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। रामकृष्ण आदि शरीरधारी परमात्मा के सगुण साकार रूप हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, लेकिन भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू धर्मशास्त्रों की हैं,
जिसका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों के आधार पर किया है। निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उपलब्ध है। वस्तुतः रहस्यवाद निर्गुण ब्रह्म पर आश्रित है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता, अभी बताया गया, तब रहस्यवाद का जन्म होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में सगुण ब्रह्म के उपासक जो भक्त कवि थे, उनका सारा प्रयत्न इस ओर केंद्रित था कि जो हिंदू समाज विघटन और उत्पीड़न का शिकार है, उसको उससे बचाया जाए। उन्होंने हिंदू समाज के विभिन्न जो घटक थे उनको संगठित करने का, उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उनकी समन्वयवादी विचारधारा के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था। और जो निर्गुण उपासक कवि थे, संत कवि थे या सूफी कवि थे, उनकी दृष्टि हिंदू समाज की ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज की एकता के सूत्र में पिरोने पर लगी हुई थी। पूरा समाज एकता के सूत्र में बंध जाए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बरकरार रहे। वे हिंदू और मुसलमान का भेद भूलकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। उन्होंने एक ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का सृजन किया जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। और यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पक्ष इसी मिट्टी के थे और दोनों का भारत की संस्कृति को, भारत को अखंड रखने में, बचाने में बड़ी भूमिका रही। समाज जिस प्रकार से विघटन का शिकार हो रहा था। तुलसी भले ही सगुण उपासक थे, लेकिन वे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को अमान्य नहीं करते थे। अभी ऊपर बहुत सारे उदाहरण दिए गए। भक्तकाल के कवियों ने रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, नामदेव आदि से खूब प्रेरणा ग्रहण की। शंकर के अद्वैत के मूल तत्व आत्मा परमात्मा की एकता, मायावाद एवं जगत के मिथ्या तत्व को इन कवियों ने दार्शनिक विचारों के अंतर्गत ग्रहण किया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भक्तकाल हिंदी साहित्य का, जिसे स्वर्णकाल माना जाता है, उसमें जो तेज चेतना के ये जो दोनों धरातल के जो मूल बिंदु हैं वो लगभग एक ही हैं। उद्देश्य लगभग एक ही है, मार्ग अलग अलग रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।